नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय से संबंधित कुछ अन्य जानकारी पे। और ये जानकारी आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सब जान रहे हो कि 15 जून के बाद आपको जॉइन करा दिया जाएगा। आपके जो भी संबंधित विद्यालय हैं, जहाँ पे आपकी जॉइनिंग होनी है, उसकी सूचना 15 दिन पूर्व ही आपको दे दी जाएगी, मेल के ज़रिए, चाहे पत्राचार के ज़रिए, चाहे जैसे भी। आपको पहले वो सूचना दे देंगे कि इस रीजन में यहाँ विद्यालय है, इस ब्लॉक में विद्यालय है, वहाँ पे जाके आपको जॉइन करना है। लेकिन जॉइनिंग से पहले हम कुछ उन बातों को बताएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये वो बातें हैं कि इस पे कोई भी बात नहीं करना चाहता है या आपको बताना नहीं चाहता है या आपको गाइड नहीं करता है। चूँकि इसलिए मैं बताना चाहूँगा क्योंकि आप सबकी नई-नई जॉइनिंग हो रही है। ऐसा तो है नहीं कोई पहले से टीच करके आया है गवर्नमेंट स्कूल में या लंबा वहाँ पे अपना समय दिया है, ठीक है? इसमें फ्रेशर लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे कि नई-नई वैकेंसी में नए-नए वो यहाँ पे सेलेक्ट होके आ गए। तो ये मेरा काम बनता है कि मैं आपको कुछ उन मूलभूत चीज़ों को बता दूँ कि जिनको आपको करने से बचना है, क्योंकि उनके डिसएडवांटेज बहुत बड़े होते हैं। और एक बार जब ये सब सारी चीज़ें काउंट हो जाती है तो फिर आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है? कहते हैं ना कि नाम बनाना बहुत कठिन होता है, लेकिन नाम बिगाड़ना, नाम ख़राब करना बहुत आसान होता है। तो उन्हीं चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले, जब भी आपको जॉइन करने जाना है, जिस भी विद्यालय पे आपकी पोस्टिंग हो रही है, वहाँ पे जब आप जॉइन करने जाएँगे, तो जॉइन के बाद आपको स्मूथली वहाँ पे रन करना है। मतलब ये कि जैसे आपके बोली वचन में, भाषा में, आपके कार्यों में दक्षता होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत अपने आप को वहाँ पे वीक महसूस कर रहे हैं या बहुत ओवरलोड महसूस कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम स्ट्रेस में हैं या बहुत ज़्यादा वर्कलोड हमको यहाँ पे मिल रहा है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वहाँ पे जो भी पुराने स्टाफ हैं, उनके साथ बहुत स्मूथली चलना है। कहीं भी किसी बात का एरोगेंस वहाँ नहीं शो करना है। जैसे पुराने मान लो सीनियर हैं, वहाँ पे आपसे पहले पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ नए गए हैं, किसी बात में वाद विवाद हो रहा है या डिबेट हो रहा है चाय काल में या फिर भोजन के टाइम में, तो वहाँ पे कभी ये नहीं करना है कि मैं सुपीरियर हूँ, आप इन्फीरियर हो, या आप उस सब्जेक्ट में कमांड आपकी अच्छी नहीं है, मेरी अच्छी है। या कभी ऐसा भी कुछ नहीं करना है कि एक वाद विवाद की स्थिति बने, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि जब नई नई रहती है तो नए नए जगह पे पैर जमाना ही बहुत बड़ा होता है। ज्ञात अब देखिए, बात आप ध्यान से सुनिएगा, नए नए जगह पे पैर जमाना ही बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि जो जितने पुराने लोग रहेंगे वो आपको पैर जमाने नहीं देंगे। आपको चाहेंगे नहीं कि इनको एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कुछ लाभ मिले, इनको कहीं इनका नाम कहीं प्रपोजल में डाल दिया जाए कि यहाँ पे ये जाए, इस टीम का हिस्सा बने, उसका बने, इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर बने। ऐसा वो खुद नहीं चाहेंगे क्योंकि वो खुद क्रेडिट लेना चाहेंगे। तो आपका वो खुद पैर पकड़ के खींचेंगे। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आप उनके विरुद्ध खड़े हो जाएँ या उनके खिलाफ आप कुछ बोलने लगें या उनके पीठ पीछे आप कुछ बात करने लगें, क्योंकि बातें सराउंड भी कर जाती हैं। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं करना है आपको शुरुआती दिनों में, ठीक है? क्योंकि ये हकीकत है कि भाई गवर्नमेंट से आप भी सेलेक्ट होके आ रहे हो, गवर्नमेंट से वो भी सेलेक्ट होके आ रहे हैं, चयन दोनों का हो रहा है। चयन दोनों का ही हुआ है, वो उनका पहले हुआ है, आपका बाद में हुआ है। लेकिन आपको कोई भी कटु वचन, कोई भी कटु भाषा, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी है कि जिससे वहाँ पे ये शो हो कि आप मतलब वहाँ पे एक अलग अपनी टीम बना के या अलग माइंड सेटअप के आप बन के बहुत यहाँ पे अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हो, ठीक है? तो ये ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। दूसरी बात, कभी भी ये गलती मत करिएगा, जैसे बच्चे ही अगर आपसे किसी टीचर की बुराई कर रहे हैं, मान लो किसी क्लास में गए तो वो आपसे बुराई करना स्टार्ट कर दें, सर ये हिंदी वाले सर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, सर अंग्रेजी वाली मैडम वो आई थी, सर वो पता नहीं क्या पढ़ा रही है, सर बाउंस हो जा रहा है, सर ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है, ऐसे वैसे। तो उनके हाँ में हाँ मत मिलाइएगा, पहली बात। जैसे बच्चे बुराई कर रहे हैं और अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे और अगर चार बात अपने तरफ से बोलेंगे, हाँ मैंने भी देखा है उनको पढ़ाने नहीं आता है, उनको बोर्ड पे लिखने नहीं आता है, उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की थी, वगैरह वगैरह, अगर आप भी ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो बच्चे, वही बच्चे उसमें से आपकी बात सुन के वहाँ तक ट्रांसफ़र कर देंगे। जब वो बात ट्रांसफ़र कर देंगे तो अगला फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा, षड्यंत्र करेगा तो उल्टी सीधी क्या होगी कि चीज़ें मतलब फिर आए दिन आपको फेस करनी पड़ेगी, कहीं फाइल्स को लेके, कहीं
कहीं प्रैक्टिकल को लेके, कहीं टीसी चीज़ों को लेके, कहीं मैनेजमेंट को लेके, कहीं एक्टिविटी को लेके, कहीं एज ए ऑर्गेनाइजर स्टाफ में अगर आपको कहीं रखा गया इवेंट वगैरह में, प्लानिंग वगैरह में, तो वहाँ पे कई सारी दिक्कतों में आपको बेइज्जत होना पड़ेगा, कई सारी चीज़ों में आपको जोखिम उठाना पड़ेगा। तो ऐसा कभी करना करना मत कि किसी टीचर का अगर बच्चा बुराई कर रहा है तो उसमें ये मत करना कि उसके बुराई में शामिल हो के आप भी उसकी बुराई करना। वहाँ पे आप बस उनको ये बोलिएगा, अरे नहीं नहीं मैडम भी अच्छा पढ़ाती हैं, आप लोग सीखिए, अरे भाई चीज़ें होती हैं, 9-10 होती हैं, ऐसा नहीं है, हो जाता है, हाँ। आप लोग परेशान मत होइए, एक बार आप उनसे फिर कहिएगा, वो आपको अच्छे से समझा देंगी, हाँ। अभी आप लोग कम उम्र के हैं ना, उसको टेकल नहीं कर पा रहे, तो ऐसे चीज़ों को मैनेज करिएगा। फिर किसी स्टाफ से अगर गहरी दोस्ती हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कि आप भावना में बह जाइएगा, उनको अगले ही स्टाफ को उल्टा सीधा आप बोलने लगिएगा कि जैसे दो लोग आप लोग गहरे मित्र हो गए, चाय पानी की दुकान पे बैठे या अंदर ही बैठे, कहीं बैठे, फील्ड में बैठे, तो वहाँ पर भी ये एक्टिविटी मत करना कि किसी तीसरे चौथे पांचवें टीचर की खूब ज़्यादा बुराई गाज देना, या वहाँ पे अहंकार वाला बात दिखा देना, या उसकी कमियों को दिखा देना। ये सब करने से बचना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नए टीचर अक्सर करके ये सारी गलतियाँ करके जाते हैं, फिर बाद में उनको 1 साल 1.5 साल बाद एहसास होता है कि उनकी प्रेज़ेंस जो यहाँ पे है या उनकी जो क्रेडिट है यहाँ पे ज़ीरो है। उनको सबसे बदनाम टीचर कहा जाता है। तो ये सब गलती करने से बचना ओवरऑल। हाँ, ये है कि काम-वाम के प्रति ईमानदार रहना, जहाँ पे आपको जो काम दिया जाएगा, जो टास्क दिया जाएगा उसको मन से करना। और पहली बार ये सुन लो कि जब भी क्लास में जब टीचिंग करने जाना तो उस मोड और उस गति से जाना कि जिस मोड और गति से आपने अपनी पढ़ाई की है। ऐसा ये कभी भी ना लगे कि आपने बिना किताब को टच किए, बिना तैयारी के आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे लेक्चर देना स्टार्ट कर दिए, ऐसा कुछ नहीं। आप जब भी जाइएगा कोई टॉपिक एक्सप्लेन कीजिएगा, कोई टॉपिक पढ़ाइएगा, बहुत बढ़िया से सहज तरीके से पढ़ के जाइएगा और वहाँ पे ए लगे। और कोशिश करना कि पहले शुरुआती चरण में बच्चों से बनाने का प्रयास करना। ये नहीं कि बच्चों से बिगाड़ने का प्रयास करना। जैसे बहुत टीचर होते हैं, वो थोड़े-थोड़े बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। हम लोगों में ही ऐसी भावना होती है, भाई पाँचों उँगली बराबर नहीं होती है। कोई क्या होता है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, किसी के अंदर धैर्य नहीं होता है, किसी के अंदर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा धैर्य होता है, कोई बहुत विनम्र होता है ना, कई कैटेगरी के लोग होते हैं। तो ऐसी भी अपनी कैटेगरी मत चूज़ कर लेना वहाँ पे कि जैसे बच्चा वहाँ पे सवाल जवाब कर रहा है या कोई एक्टिविटी कर रहा है या कोई ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, तो उसको वहाँ पे डाँट डपटने लगना या अपने आप को मतलब ऐसा दिखाना कि हम बहुत यहाँ कड़क हैं। तो ये सब मत करना। शुरुआती दिनों में आपको बच्चों से बना के रखना है। जो भी टॉपिक पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना, अच्छे से एक्सप्लेन करना ताकि दिक्कत ना हो। बोर्ड पे जब भी जाना तो ये चीज़ इस बात का ख़्याल रखना कि बोर्ड पे जब भी आपको जाना है, जो भी आप टॉपिक पढ़ाएँगे, उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आपको डेट बराबर डालनी है, जो सब्जेक्ट चल रहा है वो डालना है, जो पीरियड चल रही है वो डालनी है। ऐसा ना हो कि आप गए सादे-सादे बोर्ड पे, क्योंकि देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। पहले-पहले दिन आप गए, उसके बाद आप डायरेक्ट जो है टॉपिक का नाम लिख के वहाँ पढ़ाना चालू कर दिए। आपको ट्रेनिंग क्या मिली है, आपने कौन-सा डिप्लोमा किया है, कौन-सा आपने बैचलर डिग्री की है, इससे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि कैसे हमको टीचिंग स्टार्ट करनी है। आपने डायरेक्ट टॉपिक लिख के वहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलती मत करना, जब भी जाना तो एक मैनर में जाना, एक अच्छे तरीके से जाना कि हाँ भाई, हम यहाँ पढ़ाने आए हैं, तो एक लगना चाहिए कि हाँ ये क्लास ये है, तो हाँ तो क्लास 11 बी और आज का टॉपिक ये है तो डेट इतना है। ऐसे लिख के एक पर्टिकुलर वे में आप मोड में आप पढ़ाना, कम से कम 8-10 दिन 20 दिन तो ऐसे आपको चलना पड़ेगा, ताकि ये लगे कि हाँ भाई आप आयोग से चयन होकर आए हो तो एक अच्छे शिक्षक हो और आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है, तब आप यहाँ पे इस मुकाम तक आए हो। ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात देखो, अब आपका शेड्यूल बड़ा टफ होने वाला है। टफ होने वाला है मतलब आप आवासीय विद्यालयों में हो और आवासीय विद्यालयों के नियम आप जानते हो कि 4:30 बजे ही उठने की बेल लग जाएगी, 5 साढ़े 5 बजे ही आपको फील्ड में फिर जाना होगा। जो बच्चे जो एक्टिविटी करेंगे उसमें जैसे जैसे इंचार्ज बनाया जाएगा, वहाँ पे खड़े होके उनको आपको मैनेज करना होगा। फिर उसके बाद फिर जैसे जैसे होगा ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, बच्चे ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसी में नहाना धोना, फिर अपने आप को तैयार करके फिर आपको वहाँ प्रशासनिक भवन जाना पड़ेगा विद्यालय के, वहाँ पे अटेंडेंस लगाते हुए फिर उसके बाद आपको क्लास लेना चालू करना होगा। तो एक आपकी कहते हैं ना कि एक लाइफ स्टाइल बदलेगी, एक टफ शेड्यूल आने वाला है। इस समय अलग बात है कि आप 8 बजे तक सो रहे हो, खूब बढ़िया से खर्राटे वाली नींद मार रहे हो, हाँ, आराम से दवाई ले रहे हो, वो अलग मैटर है। लेकिन आज के 2 महीने बाद आपकी ये शेड्यूल बदलेगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी से इसकी प्रैक्टिस कर लो। 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठ के 2D राउंड आपको पूरा शाम तक ले अपना पूरा एकदम काम करना होगा और बहुत ईमानदारी से करना होगा।
तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि मालूम चला 5 बजे आधे लोग उठ गए, आधे लोग उठे ही नहीं, तो मालूम चल रहा है कोई आ रहा है जगाने के लिए आ रहा है, तो कोई जा रहा है तो अभी ब्रश करने जा रहा है 6 बजे। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक रूटीन के अनुसार, एक टाइम के अनुसार इसको यहाँ पे फॉलो अप कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात, आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, मैं बोल रहा हूँ, देखो वेतन तभी आपको मिलेगा जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। वहाँ आपके आयोग से डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, फिर यहाँ से डॉक्यूमेंट आपके यूनिवर्सिटी लेवल पे और आपके बोर्ड लेवल पे डॉक्यूमेंट जाएगा फर्दर वेरीफाई होने के लिए। फिर वहाँ से जब वो वेरीफाई होके आएगा तब आपको वेतन मिलना चालू होगा। तो उसके लिए मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हो तो एक बार जो है जो भी संबंधित बाबू है लेखा विभाग में या जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट आता है वेरीफाई के लिए, एक बार उनसे संपर्क कर लेना कि भैया आपका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, बता दीजिए। तो उसको भी फॉलो अप करते रहना कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपका निकल गया है वेरिफिकेशन के लिए, कहाँ पहुँचा है, यूनिवर्सिटी गया है कि नहीं गया है। तो जितना जल्दी होगा उतना जल्दी वेरीफाई करा देना ताकि आपकी जो है सैलरी आपकी पूरी आने लगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद कभी भी अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को मत दिखाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ। कभी भी अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिविटी मत दिखाना, जितनी ज़रूरत रहेगी उतनी ज़रूरत के अनुसार अपने आप को बताना, उतनी ज़रूरत के काम में लगना। जब बहुत ज़्यादा आप बता दोगे मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं वो भी कर लेता हूँ, वॉलीबॉल प्लेयर हूँ, क्रिकेट प्लेयर हूँ, ये वो मैं इसका हूँ, ऐसे संयोजक हूँ, तो आपको कई सारा जब पदभार दे देंगे, जब कई सारा पदभार दे देंगे तो एक मेंटल प्रेशर आप पे क्रिएट हो जाएगा। उन सबको करना पड़ेगा कि एकेडमी कोऑर्डिनेटर बन जाइए, ये बन जाइए, वो बन जाइए, इसमें प्लेयर बन जाइए, ये बन जाइए, स्टाफ बन जाइए, इसको देखिए उसको देखिए, तो आपका दिमाग जो है चकरा जाएगा। तो स्टार्टिंग में कम से कम ये जाके ये मत करना कि अपने आप को बता देना कि हम सब में दक्ष हैं। दक्ष का मतलब हम पढ़ाई में ओवरऑल दक्ष हैं। अब सब में अगर अपने आप को बताने लगोगे तो सारी जिम्मेदारियां मिलेंगी और एक बैग नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आपको 1 साल 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड में रख के इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि सीनियर कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कैसे करना है, क्या इसमें और गणित लगाया जा सकता है, इन सब चीज़ों को जानना है। तो पहले ही अपने आप को मत उड़ेल देना, क्योंकि बहुत ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं जो कि बहुत भोले भाले होते हैं, वो जाके अपनी सारी एक्टिविटी हम, हाँ हम ये भी कर लेंगे सर, हाँ ये भी कर लेंगे सर, हाँ ये भी हो जाएगा सर, वो भी हो जाएगा सर, हाँ सर हम ये भी बना लेंगे सर, मुझे तो एमएस एक्सेल पे काम करने आता है, मैं ये भी कर लूँगा, हाँ सर मुझे पावर पॉइंट पे पीपीटी में बना देता हूँ सर, मैं बना दूंगा इवेंट के लिए, हाँ सर मुझे ये भी आता। तो ये सब मत करना, ज़्यादा मत करना, काम उतना करना जितना तुमसे हो पाएगा। कभी भी एक्स्ट्रा में इन्वॉल्व मत होना, एक्स्ट्रा में इन्वॉल्व होगे तो एक प्रेशर आ जाएगा। एक्स्ट्रा में इन्वॉल्व कब होना, जब यहाँ पुराने हो जाना, जब चीज़ों को समझ जाना, तब उसका इन्वॉल्व होना। तो ये वो बातें हैं कि ये बातें आपसे कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर या कोई भी आपका क्लास फेलो नहीं करना चाहेगा, ना इस पे वो बात करना चाहेगा। तो मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ कि ये सब बातें अपने दिमाग पे धर कर लीजिए भाई। 2 महीने बाद आपकी लाइफ चेंज होनी है, तो उस चेंजिंग लाइफ के अनुसार उसके अकॉर्डिंग आपको ढालना होगा। जानते ही हो एडाप्टेशन का नियम होता है, तो भाई आपको अभी से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितना हो सके उतना अपने दिमाग में बैठा लो कि गलतियां हमको नहीं करनी है। और जो मैंने ये 4-5 बातें बताई हैं ना, यही मोस्टली 90% लोग जाके यही गलती करते हैं। फिर बाद में 1-2 साल बाद वो अपनी लिमिट या अपनी क्रेडिट देखते हैं तो सोचते हैं कि हम बहुत नीचे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको बनाना है भाई। ये तो अभी छोटा सा पद है जहाँ पे आप जा रहे हो, इसके और भी ऊपर आपको जाना है भाई। ये अभी कुछ नहीं आपके लिए, इसके और भी ऊपर आपको जाना है, बहुत आगे तक आपको जाना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड और भी कंटेंट हम आपको समय समय पे बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।